गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को चित्रकला और संस्कृत पढ़ाऊंगी। चित्रकला जो है हर 2 दिन को मैं आप लोगों को दूंगी। पिछले दिन मैं आप लोगों को प्राकृतिक दृश्य दी हूँ, आप लोग उसी को 2 दिन बनाएंगे। और कक्षा 10 में चित्रकला पढ़ते हैं उन्हीं के लिए मैं दे रही हूँ। और जो संधि में पढ़ा रही हूँ उसे जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 वाले भी पढ़ सकते हैं। पिछले दिन मैं आप लोगों को जसत्व संधि पढ़ाई थी। जसत्व संधि में पढ़ाए थे कि झल प्रत्याहार वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जस प्रत्याहार का वर्गों का तीसरा वर्ण हो जाता है। आज मैं आप लोगों को चौथे नंबर पे है चतुर्थ संधि, उसके बारे में बतलाने जा रही हूँ। उसे आप लोग देखिए। चौथा जो है चतुर्थ संधि। चौथा जो है चतुर्थ संधि। चतुर्थ संधि का सूत्र है खरीच च। चतुर्थ संधि का सूत्र है खरीच च। अब इसको देखिए, सूत्र है खरीच च। च मतलब होता है और अखरी। खर जो है, ई जो है आपका स्वर है, और जब स्वर को हटा देंगे तो खर हो जाएगा, तो खर जो है प्रत्याहार है। खर जो है प्रत्याहार है। आपको जैसे चतुर्थ संधि में बतलाए थे कि झल प्रत्याहार में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण, तो जस प्रत्याहार को हम इसमें ले लेंगे। जस प्रत्याहार में जो है झल प्रत्याहार उसको हम इसमें लेंगे। तो झल जो है प्रत्याहार है, तो प्रत्याहार झल प्रत्याहार में इसे पहला वर्ग है, दूसरा वर्ग है, तीसरा है, चौथा है। तो पहले वर्ग में आता है क वर्ग, तो क वर्ग में आते हैं क, ख, ग, घ, अंग, और उसके बाद अंग जो है अनुनासिक है तो उसको हटा देंगे, बस 4 वर्ग लेंगे, क, ख, ग, घ, उसके बाद हो आ जाएगा। उसके बाद है दूसरे वर्ग में है च वर्ग, च, छ, ज, झ, ञ, उसके बाद ले लेंगे ठठोर च। फिर त वर्ग है त, थ, द, ध, उसके बाद ले लेंगे छोटा स। फिर आ जाएगा आपका ट वर्ग ट, ठ, ड, ध। फिर प वर्ग प, फ, ब, भ। इतने वर्ण को हम झल प्रत्याहार में लेंगे। तो प वर्ग है तो क, ख, ग, घ जो है ये हम जो है जसत्व संधि में झलाम जो है जसत्व संधि से हम इसको एक उधार में लेंगे झल प्रत्याहार में। यदि झल प्रत्याहार क, ख, ग, घ, च वर्ग में च, छ, ज, झ, त वर्ग में त, थ, द, ध, फिर ट वर्ग में ट, थ, ड, ध, प वर्ग में प, फ, ब, भ। उसके बाद है स, बड़ा सा, कठोर सा और ह। ये जो है आपका झल प्रत्याहार। अब हो गया खर। खर जो भी है प्रत्याहार है। ये जो है पूर्व वर्ण है। ये जो है पूर्व मतलब पहले जो है जसत्व संधि से हम इसको ले लिए हैं, तो यह पूर्व वर्ण है। जो खर है वह जो है पर वर्ण है। पर वर्ण मतलब इसी का सूत्र का है पर वर्ण। चतुर्व, चतुर्व मतलब च जो है वह चर वर्ण है, क्योंकि इसमें र लगा हुआ है तो चर वर्ण है। चर प्रत्याहार जो है चर प्रत्याहार, ये झल प्रत्याहार है, ये खर प्रत्याहार है, ये चर प्रत्याहार है। तो अब हम देखेंगे खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो खर प्रत्याहार में है पहले और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग, मतलब झल प्रत्याहार के बाद खर प्रत्याहार का पहला और दूसरा वर्ण आने पर
चर प्रत्याहार का पहला वर्ण हो जाता है। मतलब इसके बाद अगर खर प्रत्याहार आता है, खर प्रत्याहार में पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, पहले वर्ग में आता है क और दूसरे वर्ग में आता है ख। क ख मतलब हर वर्ग से दो शब्द लेना है। क वर्ग का क ख, च वर्ग का च छ, त वर्ग का त थ, ट वर्ग का ट ठ, प वर्ग का प फ। इसको लेंगे हम। हर में जो है हर दो वर्ण लेना है, तो क वर्ग क ख, च वर्ग में च छ, त वर्ग में त थ, प वर्ग में प फ। उसके बाद जो है बड़ा सा, खटखोर सा और छोटा सा। इसके बाद आ गया आपका चतर। चतर का मतलब चर। चर में जो है हर वर्ग का जो है पहला वर्ण लेंगे। तो पहला वर्ण कौन कौन सा है और का? क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। यही लेंगे हम चर प्रत्याहार में। तो क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग। ये जो है इसको लेंगे। अब इसका उदाहरण होगा, इसकी परिभाषा होगी शायद। इसका परिभाषा होगा कि यदि झल प्रत्याहार के प्रथम वर्ग, प्रथम, द्वितीय, तृतीय वर्ण के बाद या बड़ा सा खटखोर सा च ह के बाद अगर हर प्रत्याहार का पहला और दूसरा वर्ण आता है, यदि झल प्रत्याहार के प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग और चतुर्थ वर्ग बड़ा सा, खटखोर सा स और ह के बाद हर प्रत्याहार का पहला वर्ग और दूसरा वर्ग क और ख, क ख, च छ, त ठ, प फ आता है, तो वह जो है च वर्ग के पहले वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, मतलब बदल जाता है। पहले वर्ण में जो है बदल जाता है। मतलब झल के बाद यदि खर आए तो वह चर हो जाता है। झल के बाद झल है, झल के बाद अगर खर आता है तो वह चर हो जाता है। इसका हो जाएगा परिभाषा कि यदि झल पहला वर्ग, प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग या खटखोर सा, च, ह या बड़ा सा के बाद वर्ग का प्रथम, द्वितीय वर्ण आने पर वह चर प्रत्याहार के पहले प्रथम वर्ग में बदल जाता है। इसका मतलब हुआ कि यदि झल प्रत्याहार के प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग के बाद खर प्रत्याहार का प्रथम और द्वितीय वर्ण आता है, तो वह चर वर्ग के प्रथम वर्ग में परिवर्तित हो जाता है। वह
जो है चर वर्ग के प्रथम वर्ण में जो है परिवर्तित हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपका अगर वह गौ आ गया, तो ब जो इसमें है झल में जो है तृतीय वर्ण है, मतलब क का वर्ग का जो है तीसरा वर्ण है। तो इसको हम हर प्रत्याहार के प्रथम और द्वितीय, तो प्रथम वर्ग यह है, क है, तो इसको भी हम चर प्रत्याहार में जब परिवर्तित करेंगे तो वह पहले वर्ग में आ जाएगा, मतलब क वर्ग में आ जाएगा। ग की जगह पे जो है हम क लिखेंगे। अब मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देकर समझा रही हूँ, उसको देखिए। दिया है, पहला है उदाहरण, जैसे सद प्लस कार। यहाँ पे क आ गया है, यहाँ पे दो आया है। तो दो आया है तो इसमें भी आपका दिया था कि पहला और दूसरा वर्ण, इसमें भी आपका है झल प्रत्याहार, तो यह जो है झल प्रत्याहार हो गया द। तो द को जो है हम खर प्रत्याहार के दूसरे या पहले वर्ण में परिवर्तित हम करेंगे। तो त वर्ग का जो है पहला वर्ण क्या हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा। तो द को हम त में परिवर्तित करेंगे पहले वर्ग में। अब जब खर आ गया तो खर के बाद त आ गया, तो उसको भी हम क्या करेंगे, इसमें प्रथम वर्ग में परिवर्तित करेंगे। तो यह हो जाएगा त। तो इसका हो जाएगा सत अकार, पूरा वाक्य बन जाएगा उसका सत्कार। दूसरा है दिक्पालम, दिक प्लस पाल। अब कभी कोई सोचते हैं कि इसमें तो पहला ही वर्ग आ गया है। अगर वह पहला वर्ग आता है तब भी हम उसको तीसरे वर्ण में परिवर्तित कर देंगे। अगर वह तीसरा वर्ण आता है तो उसको हम पहले या द्वितीय वर्ग में आया, पहले वर्ग में चर प्रत्याहार का हम इसको ले लेंगे। तो पहले ही क्या आया, चर प्रत्याहार का क पहले से ही इसमें जुड़ गया है। तो चर प्रत्याहार जब इसमें आ गया है तो चर प्रत्याहार को हम झल प्रत्याहार के तीसरे वर्ग में हम परिवर्तित कर देंगे। तीसरे वर्ग में जो है परिवर्तित हम कर देंगे। तो इसका हो जाएगा दिग प्लस पालह बराबर दिग पालह। अगला उदाहरण है भेद तुम, भेद तुम। इसका जगह भेद प्लस तुम, दो आ गया तो दो का क्या हो जाएगा आपका तो, क्योंकि चर प्रत्याहार को ने बतलाए थे कि झल प्रत्याहार के बाद अगर खर प्रत्याहार का पहला और दूसरा वर्ण आता है तो वह चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। तो दो आ गया है, दो जो है खर और झल दोनों प्रत्याहार में है, तो इसको जो है हम झल प्रत्याहार में है तो इसको हम जो है चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ण में परिवर्तित हम कर देंगे। तो द का जो हो जाएगा तो हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भेद तुम। इसका पूरा वाक्य बन जाएगा भेद तुम। आगे है लपस्यते, लपस्यते। तो इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ल भ प्लस चयते, ल प्लस चयते बराबर भ आ गया। तो भ जो है प फ भ, प फ ब प वर्ग का जो है तीसरा वर्ण है। तो हम जब तीसरा वर्ण जब आता है तो चर प्रत्याहार के उसे हम पहले वर्ण में परिवर्तित करेंगे। तो चर प्रत्याहार का पहला वर्ण क्या होगा प वर्ग,
पहला वर्ग होगा प वर्ग, तो भ को जो है हम प में परिवर्तित करेंगे, तो इसका हो जाएगा लप चयते। पूरा वाक्य बन जाएगा लप चयते। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, एक बार फिर देख लीजिए। झल प्रत्याहार, यदि झल प्रत्याहार का प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग, चतुर्थ वर्ग के बाद बड़ा स, खटखोन स और ह के बाद यदि हर प्रत्याहार का प्रथम और द्वितीय वर्ण आने पर वह चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ण में बदल जाता है, वह चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ग में बदल जाता है। क वर्ग, च, प्रथम वर्ग का मतलब जानते हैं कि क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और ट वर्ग। यह जो है चर प्रत्याहार का प्रथम वर्ग है। क, च, त, प और ट, वह जो है इसमें बदल जाता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को बता ही दी हूँ कि चत प्लस कारह, तो आ गया कि चत द की जगह पे जो है तो पहला वर्ग आ गया, त थ द जो है तृतीय वर्ग का है, इसमें भी है द जो है तृतीय वर्ग, झल प्रत्याहार का तीसरा वर्ग है, तो झल प्रत्याहार के तीसरे वर्ग को हम उस चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ग में हम बदल देंगे। तो चल प्रत्याहार में जैसे त थ द, त के बाद थ, उसके बाद द जो है तीसरा वर्ग है, तो तीसरे वर्ग को हम चर प्रत्याहार के प्रथम वर्ग में बदल दिए हैं। तो ये हो गया सत कारा बराबर सत्कारा, दिक प्लस पाला दिक पाला, भेद प्लस तुम भेद, द का त हो गया तुम, भेद तुम, लब प्लस चैते लपचते, लप चैते बराबर लपचते। आगे मैं आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज करने के लिए दे रही हूँ, उसे आप लोग करेंगे, उसके बाद फिर कल बतलाएंगे मैं आपको। उत्थानम, निच्चा, भवत्सु, सद्गतम, सद कर्म, सद प्लस कर्म, एतद प्लस फलम, उद प्लस क्रीड़ा। आप लोग को मैं कुछ जो है संधि विच्छेद बस लिख दी हूँ, कुछ जो है संधि विच्छेद करके दी हूँ, दोनों तरह से दी हूँ। आप लोग जो है इस दोनों को बनाएंगे, फिर कल मैं आप लोग को इसको समझा करके इसके बारे में आप लोग को बतलाऊंगी। धन्यवाद।